आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 45 से लेकर 51 पर मनन करें। फिलिप नथानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों में जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नासरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नथानियल ने उत्तर दिया, क्या नासरत से कोई भी अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नथानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। नथानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को 3 बातों पर मनन करने का आह्वान करता है। सर्वप्रथम यह कि क्या हम प्रभु की खोज में लगे हैं, क्या हम प्रभु को स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात यह कि जब हम प्रभु को पा लेते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है। और तीसरा यह कि जब हम उस प्रभु को ग्रहण करते हैं और अपने व्यवहार में उस प्रभु को लाते हैं तो हम उस प्रभु को हमारे जीवन में कैसे रखते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो पवित्र वचन है वह हमें बताता है कि किस प्रकार शिष्य लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद वह प्रभु के साथ में रहते हैं और प्रभु की मृत्यु के बाद में वे प्रभु के अनुयायी बनते हुए प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। यह हम शिष्यों के जीवन में पाते हैं। और आज का सुसमाचार पाठ हमसे यही बताता है कि लोग जितना ही गलत क्यों ना बोल दे, सच छुपता नहीं, सच उजागर रहता है, सत्य कभी मिटता नहीं। झूठ को 1000 बार बोलने से उसको यह प्रतीत किया जा सकता है कि वह सत्य है, लेकिन झूठ झूठ रहेगा। और यही सत्यता आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार नथानियल खुलेआम कहता है, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? ये वही नथानियल है जिसको प्रभु कहता है कि ये सच्चा इस्राएली है, ये सच्चा इस्राएली है। तो नाथानियल शायद से झूठ नहीं बोलता है। नाथानियल जो सोचता है, जो बोलता है, वह समझ कर बोलता है, वह कुछ विचार करके बोलता है। कई बार हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही व्यवहार अपना लेते हैं कि जब हम कोई गलत व्यवहार के शिकार हो जाते हैं या हमारे साथ में हमेशा गलत ही हुआ होता है, तो हम हमेशा दूसरी बातों को भी, दूसरे लोगों को भी गलत ही कंक्लूड करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति दही को भी फूंक फूंक कर पीता है। दही भले से ठंडी हो या आइस डाल के रखे, उसको डर लगता है। और यही बात हम हमारे जीवन में भी कई बार पाते हैं कि जो हमारा व्यवहार है, हम कई बार प्री प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हम किसी के बारे में पहले से ही प्रेडिक्ट करके उसको, उसके व्यवहार को वहीं पे कंक्लूड कर देते हैं।
और यही हम आज के सुसमाचार पाठ में सीखते हैं कि प्रभु उससे कहते हैं कि तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। तुम स्वर्गदूतों को स्वर्ग से ऊपर नीचे उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। किसके ऊपर? मानव पुत्र के ऊपर, ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन में हम उस परमात्मा ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जो हमें हमेशा अपने पास बुलाता है। क्या हम इन 3 बिंदुओं पर मनन करते हैं? पहली कि क्या हम प्रभु को स्वीकारते हैं, और दूसरी जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो क्या हमारा व्यवहार प्रभु के व्यवहार जैसा होता है, और तीसरी कि क्या हम उस प्रभु के व्यवहार को स्वीकारने के बाद में भी क्या हम प्रभु में बने रहते हैं और हम किस प्रकार से आचरण करते हैं। आइए हम प्रभु से हमारी सभी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करें और अपने व्यवहार में प्रभु को लाएं, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु को लाएं, जिससे कि हम प्रभु में एक बने रहें, प्रभु के साथ बने रहें, और प्रभु हमारी अर्जियों को स्वयं पूर्ण करेंगे, और प्रभु हमारी अर्जियों को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा।